स्टॉक एक्सचेंज 2024 में वो तो कमाल ही हो गया ना, मतलब वो रुक ही नहीं रही, स्काई रॉकेटिंग, ठक 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 ठक। आप हंस रहे हैं यार, आप तो क्या मतलब, मैं कोई चाइना के स्टॉक एक्सचेंज की थोड़ी बात कर रहा हूं, तो नहीं है, नहीं यानी अगर आप ये कहेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ना कामयाबी नहीं है, तो अगर ये गिर रहा होता तो फिर आप ये ना कहते कि यार देखो नाकामी है गवर्नमेंट की, देखो स्टॉक इतना गिर गया। जब गिरना नाकामी है तो बढ़ना, मैं कुछ और बात, अच्छा आप मैं ऐसी बात ही नहीं करूंगा। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज की अभी थोड़ी देर पहले ही मैं वर्किंग कर आया हूँ। अच्छा देखें जी, 85% बढ़ी है 2024 में मार्केट। वाह, ठीक है, 85%। और ये जो है 2002-3 के बाद पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा बढ़ी है एक साल में। ठीक है जी, ये आप खुश हो जाए, अब आपके भी लब हिलने चाहिए इस बात पे जो मुजम्मिल कह रहा है। अब इसके पीछे हकीकत क्या है? मेरे से नहीं हिलने की, मुझे पता है अभी आपने अगली बात करनी है अभी कोई। अभी हकीकत ये है कि 52,000 पॉइंट, ये जो 85% बढ़ी है, 52,000 पॉइंट बढ़ी है मार्केट। और इसमें 5 शेयर, नंबर 1 एफएफसी, नंबर 2 मारी पेट्रोलियम, नंबर 3 यूबीएल, नंबर 4 ओजीडीसी, नंबर 5 एंग्रो फर्टिलाइजर। ये 5 स्टॉक जो हैं ये 20,000 पॉइंट बढ़ाए हैं इनकी वजह से। ये 5 स्टॉक मार्केट में शेयर है 500 से ज्यादा। इसके बाद जो सेक्टर की बात सुन ले मेरे से, हाँ, 12,000 पॉइंट बढ़ी है बैंकों की वजह से, बैंक सेक्टर की वजह से, या 13,000 पॉइंट, सॉरी 11,000 पॉइंट बढ़ी है फर्टिलाइजर की वजह से, और 10,000 पॉइंट बढ़ी है ऑयल एंड गैस की वजह से। ये 3 सेक्टर की वजह से 35,000 पॉइंट बढ़ी, और मार्केट में कुछ 17-18 सेक्टर है। अब ये 3 सेक्टर, बैंक्स से आम आवाम का क्या लेना देना? जिसको हाईएस्ट ऑल टाइम हाई शेयर सूद मिला, उसके प्रॉफिट्स बढ़े, उसकी छक्के लग गए। फर्टिलाइजर, मुल्क में एग्रीकल्चर अभी आपने देख ली 0.92% ग्रोथ, जो कपास है 40% उसकी गिरावट आ गई है प्रोडक्शन में, और बाकी खुद अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देगा 12% मेन क्रॉप की ग्रोथ गिर गई है। तो फर्टिलाइजर जो है उसकी कीमतें बढ़ा दी, उसके मुनाफे बहुत बढ़ गए। तो 2 कंपनियां जो टॉप 5 में मैंने अभी नाम लिए थे वो फर्टिलाइजर की थी। तो वो अगर फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ती है तो क्या होगा? खाने पीने की चीजें महंगी। तीसरा ऑयल एंड गैस, हाँ। पाकिस्तान की तारीख में 800% गैस की कीमतें बढ़ी हैं पिछले 1.5 साल में। वो गैस की कीमतों से ऑयल एंड गैस कंपनियों के पास जरा कैश आना लग गया, वरना हुकूमत सर्कुलर डेट की वजह से पैसे नहीं रिलीज करती थी। ये तीसरा सेक्टर, वो भी अवाम पे कहर पड़ा। तो ये 3 सेक्टर थे जिसकी वजह से ये जो 35,000 पॉइंट बढ़ी, 52,000 पॉइंट, 85%, और 5 कंपनियां। अब इसको आप कामयाबी के लिए ये कह ले, मैंने तो आपको एक एज एन एनालिस्ट, कोई इसमें पार्टी वार्टी की बात नहीं, आपके सामने रख दी है बात। तो भाई अली भाई पहले इसका क्विकली अगर कैपिटल मार्केट का जवाब दे दें, जाहिर मुजम्मिल साहब खुलासा है इसका यही इनकी बात का कि भाई इसको ये इस तरह पोर्ट्रे करना कि ये बैरोमीटर है कि आपकी इकोनॉमी कितनी अच्छी जा रही है, बिल्कुल गलत है। ये तो कुछ मखसूस शेयर्स कुछ मखसूस वजूहात की बिना पर चल रहे हैं और कुछ मखसूस लोग इससे बेनिफिशियल हो रहे हैं, बस इतना ही है इनके ख्याल में। देखें, आप ये कराची स्टॉक एक्सचेंज को एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडेक्स के तौर पे देखें और इसमें इस चीज़ को सिर्फ इस बैरोमीटर के लिए तौर पे इस्तेमाल करें कि क्या लोगों का कॉन्फिडेंस, क्या लोगों का इत्मीनान इस मुल्क और इस हुकूमत ने जो रास्ता इख्तियार किया है उसके ऊपर बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्या मुझे बताएं, जो प्राइस अर्निंग्स का जो आपकी रेशियो थी, जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को रिफ्लेक्ट करता है, क्या वो 4 से उठ के 6 गुना नहीं होगी? क्या आज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो एक फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेटर है वो दुनिया की बेहतरीन इंडेक्स नहीं है? चलें, अगर आप इसको भी रद्द करते हैं तो जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज आपके बारे में पॉजिटिव आउटलुक दे रही हैं, आपकी आउटलुक को अपग्रेड कर रही हैं, उसके बारे में बता दें, आप सीडीएस के बारे में बता दें। तो गुजारिश इतनी सी है वसीम भाई कि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ लोगों का इत्मीनान, और ये मैं आपका जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर है उसके इत्मीनान का इजहार है कि हुकूमत सही रास्ते के ऊपर है। इसमें मुजम्मिल भाई एक क्विक कमेंट आप इसमें कीजिएगा। देखिए, ये तो मुझे याद है कि खान साहब ने 500 मरतबा कहा है अपने दौरे हुकूमत में कि यार सबसे बड़ा जो मसला होता है ना वो करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट अकाउंट सरप्लस का होता है, और ये अगर अच्छा हो जाए ना तो मतलब मैशत, अगर वही पैमाना लिया जाए तो उस लिहाज से तो ये दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है आज की चल रही है, क्योंकि करंट अकाउंट के लिहाज से नंबर बहुत अच्छे। खान साहब ने लोगों को समझाया कि इस टर्म का मतलब होता क्या है, इतना उन्होंने दोहराया कि देखो ये इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, इसका फर्क ये कहलाता है, ये डेफिसिट होता है, सरप्लस होता है। हर मईशत का सबसे बड़ा मसला ही है, और ये बेहतर हो जाए तो मईशत बेहतर हो जाती, तो हो गई, उस लिहाज से तो कमाल हो गया। अगर अभी खान साहब बाहर होते ना तो वो बताते कि पाकिस्तान का इस वक्त करंट अकाउंट नहीं फाइनेंशियल अकाउंट का मसला है। करंट अकाउंट के नीचे आती है चीज एक फाइनेंशियल अकाउंट। आप कह रहे हैं कि वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, नहीं सुन ले, नहीं ये बहुत आप मिफ्ता साहब बैठे हुए पीएचडी इकोनॉमिक्स से, ये भी आपको एग्री करेंगे। देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है?
जहां पे आपको पूरी दुनिया पैसे भेजती है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अगर आप बॉन्ड्स करते हैं, बायलैटरल, आपको मल्टीलैटरल जो पैसे आते हैं वो आते हैं। पाकिस्तान 2022 से पाकिस्तान का फाइनेंशियल अकाउंट जो उड़ गया है, करंट अकाउंट तो मजबूरी में, मिफ्ता साहब ने जो बात बोली है, ये तो डिमांड कॉन्ट्रैक्शन है इस मुल्क में। इस वजह से इंपोर्ट खत्म हो गई है क्योंकि लोगों का माल नहीं बिकता, दुकानदारी खत्म हो चुकी हुई है। असल मसला जो 2 साल में पिछले पाकिस्तान की जो हुई है, जो मैंने 75 साल में नहीं देखी, वो पाकिस्तान का फाइनेंशियल अकाउंट उड़ गया है। आपकी एफडीआईज खत्म हो गई। आप बता दें मुझे कोई फिर उसके बाद आपको यूरो बॉन्ड्स नहीं कर रहे, सुकूक नहीं कर रहे, आपको कोई बायलैटरली फंड नहीं कर रहा कोई कंट्री, मल्टीलैटरली आईएमएफ से आपने बस वो जो लिए वो लिए। तो मसला इस वक्त करंट अकाउंट, अगर आपके देखें करंट अकाउंट फटता है ना, तो 2 वजह से फटता है। एक फटता है कि आपकी डोमेस्टिक ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना, अगर कंजम्पशन लेड है तो वो एक अलग चीज है, वरना करंट अकाउंट डेफिसिट समटाइम इज गुड अगर आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। ये बात खान साहब उस वक्त नहीं कहते थे, ये भी आज है, देखिए ये आज नहीं, वो अगर वो बाहर होते तो समझा देते तो ये नहीं समझा रहे, जायजा देते हैं ना हम। हाँ। मिफ्ता साहब बस, हाँ, और इसमें आप जो भी रिस्पॉन्ड करना करिएगा, और फिर मैंने आखिरी बार मेरी रेमिटेंसेस से मुताल्लिक है, और उसमें आपने फिर मुझे बताना, लेकिन पहले आप जो कह रहे कहना चाहे वो रेमिटेंस से मुझे ही मौका दीजिएगा। हाँ ठीक है, वो तीनों से सवाल होगा, उस पर कंक्लूड करेंगे। जी मिफ्ता साहब। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि देखें, हर बात के अंदर आप कोई जो मईशत के अंदर शुमारियात होते हैं ना, बहुत होते हैं, हर बात में आप कोई अच्छी चीज़ निकाल सकते हैं, हर बुरी चीज़ निकाल सकते हैं। अब जाहिर है स्टॉक मार्केट ऊपर गई है, वो बेहतर है, गिरने से तो बेहतर है ना। हाँ, exactly. बहुत बेहतर है, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये जो 1.5 लाख लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, उनके लिए तो ये बेहतर है। मुजम्मिल भी एक ज़माने में काम करते थे, लेकिन जो पाकिस्तानी जो 23 करोड़ 98 लाख 50 हज़ार पाकिस्तानी हैं, उनके लिए अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ। अल्लाह करे इकॉनमी चल जाए। जो मुस्लिम लीग नून को करना चाहिए वो बेसिकली कि चलो अब जिस तरह भी हुकूमत है, हुकूमत इनकी है कि आप कुछ रिफॉर्म्स कर लें। सीरियसली, मतलब देयर आर सम सीरियस मिस्टेक्स। कोई आज तक कभी भी एक्सटर्नल वो नहीं करते। ये जब लास्ट टाइम चाइना गए थे, शहबाज साहब तो कह रहे थे हमको ट्रेन लगा दो। ओ भाई, आपके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, डॉलर्स नहीं है, आप ट्रेन लेकर आएंगे तो 7 बिलियन की पेमेंट कौन करेगा? तो थोड़ी सी समझ से काम लें, हर चीज़ को सियासत ना देखें। लेकिन सीरियसली आई थिंक कि ये आपस की लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी हमको, कि मुजम्मिल को स्टॉक मार्केट भी बुरी लग रही है और हर चीज़ बुरी लग रही है, अली भाई को हर चीज़ अच्छी लग रही है। लेट्स रियलाइज द फैक्ट कि पाकिस्तान बहुत गलत जगह पे फंस गया है। अब मुजम्मिल भाई, आखिरी सवाल ये है कि रेमिटेंसेस और ये इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है, चूंकि आपने तो कहा हुआ कि रेमिटेंसेस रोको, और साथ इसका जवाब भी दीजिएगा, आपके ख्याल में 2025 24 से बेहतर होगा इकोनॉमिकली? देखिए, रेमिटेंसेस 33% बढ़ी है, और ये अब भी 33% बढ़ने के बावजूद जो है, जो पीटीआई के 2022 में रेमिटेंस का नंबर था उसके पास आएगी। अब ये जो है 2022 से 2024 में 18 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए। तो ये जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, ये कोई अगेन कोई मतलब शानदार कारकर्दगी नहीं, मुल्क लोग छोड़ के गए हैं, और उसमें फिर ऑब्वियसली पैसे तो भेजने उन्होंने घर पे। दूसरा साल ये कि 2025 की बात मैं आपको बता दूं कि 2024 जो 2025 फिस्कल ईयर है, हमारी ग्रोथ इस साल भी जो अभी ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं वो 1.5 से 2% से ज्यादा नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि मुल्क में बेरोजगारी और जो है आपकी जो है प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और जो है गुर्बत, ये तमाम चीजें जो है छाई रहेंगी, और 2024 जैसा हमारा लंगड़ा लूड़ा गुजरा है उसी तरीके से ये गुजरेगा। अच्छा, हाँ, आप ये कह लें कि जी वो करंट अकाउंट ये वो एक अलग सवाल है, वो आप उस पर करते रहे। मैं एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। आम आदमी के लिए जिस तरह पेनफुल 2024 था, 2025 में भी फिलहाल अभी कोई टॉप गियर लगते नजर नहीं आ रहा। अली भाई